JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic. जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए कि आखिर झवेरी बाजार खुलने से दुकानदारों ने कैसे ली राहत की सांस। जीजेईपीसी के प्रस्ताव को उद्धव ठाकरे सरकार की हरी झंडी। जीआईए इंडिया ने लॉन्च किया पहला रिमोट लर्निंग प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी गिरावट और शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी। इन सब खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप जेटी टॉप न्यूज को अंत तक जरूर देखें, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तमाम खबरों से आप हमेशा अपडेट रहें। मुंबई सहित महाराष्ट्र की दुकानें लगभग खुल चुकी हैं। ब्रेक द चेन के दूसरे चरण के तहत मुंबा देवी का झवेरी बाजार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। पिछले 2 महीने से अधिक समय से बंद पड़ी दुकानें खुलने के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि सोना और चांदी महंगे होने के कारण अभी भी सोने और चांदी के खरीदार कम आ रहे हैं, लेकिन झवेरी बाजार के खुलने से दुकानदारों ने राहत की सांस जरूर ली है। दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों स्टाफ के खर्चों को संभाल पाना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब दुकान खुल जाने से बहुत बड़ी राहत मिली है। आज स्वर्ण व्यापारी भी बड़ा खुश है, क्योंकि 2 महीने से काफी त्रस्त था व्यापार और व्यापारी भी काफी चिंतित थे। व्यापारी के कर्मचारी भी काफी चिंतित थे। लेकिन आज जो ये टाइम 2 बजे का बढ़ा के 4 बजे का किया है, उससे थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है और थोड़ी सी शालक भी बाकी है। अगर ये टाइम बढ़ा है तो उससे थोड़ी बिजनेस की आशा जगी है। देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट मुंबई का झवेरी बाजार अब ग्राहकों के लिए सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुला रहने से इन दिनों आभूषण कारीगरों की मांग में एकाएक बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक अपने गांव गए आभूषण के कारीगर पूरी तरह से वापस नहीं आ पाए हैं। ज्वेलर कारीगर एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत दत्ता के अनुसार इन दिनों बाजार में आभूषण कारीगरों की कमी के चलते मांग ज्यादा हो गई है, लेकिन जल्दी ही आभूषण के कारीगर अपने गांव से वापस आकर ज्वेलरी मेकिंग के काम में लग जाएंगे। कारीगर तो अभी बाजार जब भी खुला है तो कारीगर तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। अभी उनकी जरूरत भी है, मगर हमारा व्यापारी माहौल से हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि उनको जो परिस्थिति के ऊपर से उन लोग गुजार रहे हैं तो थोड़ा सा उनको वेस्टेज बोले तो उनका जो पगार है थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाए। जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधियों ने गत 4 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर एक मुलाकात की। इस मुलाकात में जीजेईपीसी ने सरकार के सामने मुंबई में एक इंडियन ज्वेल पार्क का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को समझने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक इंडियन ज्वेलरी पार्क बनाने के बारे में प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया ज्वेलरी पार्क मुंबई के इस मेगा क्लस्टर प्रोजेक्ट पर सरकार तुरंत सहयोग करेगी। उद्धव ठाकरे ने जीजेईपीसी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें व्यापार के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंठिक, अजय मेहता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। जीआईए इंडिया ने ज्वेलरी डिजाइनिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पहला रिमोट लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस रिमोट लर्निंग प्रोग्राम के तहत छात्र आभूषण डिजाइन, स्विफ्ट ज्वेलरी डिजाइन कोर्स और संरचना के बुनियादी सिद्धांतों को आसानी से समझ सकेंगे। जीआईए इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार स्विफ्ट ज्वेलरी डिजाइन कोर्स 10 दिन का कोर्स होगा। गौरतलब है कि यह रिमोट लर्निंग प्रोग्राम कोर्स आगामी 28 जून 2021 से ऑनलाइन शुरू होगा। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में सोमवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 190 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ 48,760 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 600 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 71,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $8 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत
$1884 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। कारोबारी शुरुआत के पहले दिन यानी सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, लेकिन दोपहर बाद बाजार में थोड़ी स्थिरता देखी गई और बाद में निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में दोबारा जबरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 228 अंकों की बढ़त के साथ 52,328 अंकों पर बंद हुआ। वहीं दिन भर की कारोबार के बीच निफ्टी 81 अंकों की बढ़त के साथ 15,751 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BBC Logistics.